मैं डॉक्टर अनीता गार्गी नेचुरोपैथी से। लोग महिलाओं के जो प्रॉब्लम है, जैसे पीसीओडी का प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है, यूट्रस क्यों कम अवस्था में ही रिमूव कर दिया जा रहा है, तो इसके पे हम लोग बात करेंगे। और बहुत कॉमन इशू है, एज ए महिला होने के नाते भी मैं इसको फील करती हूँ। और हमारे यहाँ जो महिला पेशेंट आती हैं उनका भी जो एक आता है प्रॉब्लम, उसको भी मैं एक आप लोगों के सामने इसको रखूँगी कि इसके कारण क्या होते हैं और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहली तो समस्या है कि कम पानी को पीना, और दूसरा है फाइबर की मात्रा को कम लेना, फैटी चीज़ों को ज़्यादा लेना, ये सबसे। और पर्सनल हाइजीनिंग, जैसे महिलाओं को अगर यूरिन फील हो रहा है लेकिन वो रोक के रखती है, तो जब कोई गंदगी हमारे बॉडी में निकलना चाहता है और अगर हम उसको नहीं निकलने देंगे तो वो अंदर रहेगा तो और ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट पैदा करता है। तो जो साइड इफ़ेक्ट में बदलता है बॉडी के अंदर, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे महिलाओं में अक्सर देखा जाता है यूटीआई की प्रॉब्लम, वाइल्ड डिस्चार्ज होना, पैरों में जलन होना, बाथरूम में जलन होना, ये सारे प्रॉब्लम उन्हीं सिर्फ बाथरूम को रोकने और कम पानी पीने। तो अगर इन दोनों को अगर हम लोग रोक लें, पानी मात्रा में पीने, बैलेंस में पीने लगे, और बाथरूम अगर लग रहा है कहीं पे भी, तो भाई सार्वजनिक भी स्थान पे है तो हमें उसको जाकर उसका साफ़ सफाई देकर ध्यान देकर कर लेना चाहिए। उसको रोकना नहीं चाहिए घंटा 2 घंटा, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट रोका जा सकता है, लेकिन घंटों घंटों महिलाएं रोक देती हैं, जिससे वो खुद ही बीमारी अपने बॉडी में पैदा कर लेती है। और सबसे ज़्यादा सैनिटरी पैड यूज करना। सैनिटरी पैड में जो इतनी ज़्यादा प्लास्टिक, उसके कोटिंग इतना ज़्यादा प्लास्टिक हो रहे हैं कि उसकी वजह से सर्विक्स कैंसर और सर्वाइकल वो यूट्रस को रिमूव कराने में वो बहुत बड़ा उसका हाथ होता है। हम लोग थोड़ा सा आलस कर लेते हैं, तुरंत रेडीमेड चीज़ों पे चले जाते हैं। लेकिन महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि वो कम से कम अपने घर पे जो कॉटन कपड़े हों उसको अच्छे से धुल के उसका पूरा साफ़ सफाई का ध्यान देने के बाद गर्म पानी में डालकर उसको यूज करें। कहीं जाना हो, ट्रैवल करना हो तो अलग बात है कि वो उसको सैनिटरी पैड को यूज कर लें, लेकिन ऐसे ही जो आपका घरेलू है उसी को यूज करना चाहिए। और दूसरा कि हमें यूट्रस कैसे ही 35 में 30 और 40 के अंदर मैक्सिमम महिलाओं का यूट्रस रिमूव हो जाता है। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी हमारी होती है, नॉर्मल डिलीवरी तो बेस्ट डिलीवरी है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हम लोग पर्सनल हाइजीनिंग का केयर नहीं करते हैं। दूसरा, उसमें फैटी चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं, तो उसमें हम लोगों को फाइबर की चीज़ें और न्यूट्रिशन की चीज़ों को लेना चाहिए। और दूसरा जो है, उस पर हमारे अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गया फिर भी हमें अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान देना चाहिए। बच्चे को फीड कराना चाहिए 6 महीने तक बिना पानी दिए, बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई पानी दिए। तो जैसे जैसे हम बच्चे को फीड कराते हैं, हमारा यूट्रस अपने आप सोता है अपने स्थान पे और बहुत जल्दी हील करता है, बहुत जल्दी क्योर करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को जितना ज़्यादा हम फीड कराएंगे, उससे भी हमारा यूट्रस जो है बहुत जल्दी हील और बहुत जल्दी रिकवरी पे जाता है, बहुत जल्दी क्योर होता है। और उसमें फैटी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे घरों में है कि बहुत ज़्यादा घी देते हैं और बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स देते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप खाइए, बट उसको भिगो कर खाइए, मॉइस्चराइज करके खाइए। और घी वो थोड़ा कम उसको लेना चाहिए, बचना चाहिए उससे। थोड़ा रोटी वगैरह में लगा के खा लेना चाहिए, दाल वाल में लेना चाहिए, लेकिन उसको लड्डू या उसका हलवा बना के नहीं लेना चाहिए। वो जाकर फैट हमारे बॉडी में कलेक्ट होता है और फिर उसके बाद यूट्रस को उसका काम करने में बाधित करता है और बॉडी के अंदर भी न्यूट्रिशन की कमी, डिफिशियंसी पैदा करता है। इसलिए अगर हम ड्राई फ्रूट लेते हैं तो उसको भिगो कर लें, जितना भी ले सकते हैं, जितना खा सकते हैं उतना खाना चाहिए, लेकिन फाइबर की मात्रा और स्प्राउट्स वगैरह ज़्यादा लेंगे। सब सेम विटामिन मिनरल्स आपको मिल जाएगी। कोई ऐसा नहीं कि हलवा और अजवानी और इस तरह से खाएंगे तभी हमको रिकवरी होगी, ऐसा कुछ नहीं। उस समय स्वाद बदलने के लिए ये चीज़ें दी जाती हैं। और पहले उसमें बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स डाले जाते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें बहुत मतलब ओरिजिनल चीज़ों का मिलना भी बहुत मुश्किल है, ओरिजिनल चीज़ों को पहचानना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए अब हम लोग तीसरे पहलू पे उसके आते हैं कि वाइल्ड डिस्चार्ज और लिकोरिया का प्रॉब्लम। ये बच्चियों में भी अक्सर हो जाता है। तो बच्चियों में अक्सर ये इसलिए होता है क्योंकि वो फास्ट फूड ज़्यादा यूज करते हैं फाइबर की कमी की वजह से। और तीसरा जो है, पानी कम पीना और बाथरूम को रोकना। स्कूल में बच्चे जाते हैं, कॉलेज में जाती हैं बच्चियाँ, तो वहाँ पे उनको सैनिटरी पैड या उनको पर्सनल हाइजीनिंग के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। घर में भी लोग इस पे बात करने में बड़ा संकोच करते हैं, लेकिन बच्चियों को जैसे ही उनका पीरियड शुरू होता है उन्हें पूरा प्रॉपर वे में बताना चाहिए। पर्सनल हाइजीनिंग के बारे में बताना चाहिए। पर्सनल हाइजीनिंग में आजकल सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत उस पर मतलब
आपके जब भी पीरियड आता है तो पैड 3 बार 4 बार चेंज करना चाहिए। और जो है नहीं अगर कुछ मिल रहा है तो फिटकरी बहुत सस्ता मिलता है, 10 रुपये का आप अगर आप लेते तो 1 साल चल जाता है। उसकी पानी से बच्चियां अपने क्या कहते हैं वर्जाइना को, यूट्रस के यूरिन को अच्छे से बाथरूम करने के बाद क्लीन कर सकती हैं। उसके बाद जो है पानी वो ज़्यादा से ज़्यादा पिए, फास्ट फूड कम यूज करें, और डाइट में उनको कंपोस्ट, जब जिस समय पीरियड आता है उस समय उसको बहुत पेन भी होता है तो उस समय गीली पट्टी का यूज करे वो। और क्या कहता है उनको उस समय पूरा न्यूट्रिशन का केयर करना चाहिए, उनको ज़्यादा एसिडिक फूड नहीं देना चाहिए उस टाइम पे। फाइबर और न्यूट्रिशन से भरपूर, मतलब स्प्राउट दे दीजिए, उसमें थोड़ा टमाटर वमाटर ये सब पूरी जो भी कच्ची सब्जियां वो सब डाल कर दीजिए, थोड़ा चाट टाइप में, बच्चे पसंद भी करते हैं। और गेहूं के आटे के बदले उन्हें कंपोस्ट रोटी दीजिए और उबली हुई सब्जी दीजिए, तो उससे वो बहुत सारा निजात पा सकती है। और आगे उनको जब वो माँ बनने वाली अवस्था में आएंगी तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें। और यूट्रस भी जो रिमूव हो रहा है या सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, इससे भी बहुत हद तक बचा जा सकता है अगर हम लोग इसको पूरा पालन करते हैं। और जितने भी चुकंदर हैं या ग्रीन लीव्स है, पालक है, बच्चे नहीं अगर खा रहे हैं तो उसको जूस के रूप में, उसको सूप के रूप में दिया जा सकता है, तो फिर भी उसको थोड़ा टेस्टी बनाया, जैसा काली मिर्च, काला नमक डालकर, तो थोड़ा बच्चे इंटरेस्ट होके धीरे धीरे, अगर हम बड़े पीते हैं तो बच्चों को भी आदत बन जाती है, लेकिन सबसे पहले हमें करना पड़ेगा ये काम, तो बच्चे अपने आप वो धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते हैं। और फास्ट फूड या और भी चीज़ें दें ना, अगर आप चाहते हैं दीजिए, चॉकलेट बिस्किट भी दीजिए, लेकिन वो 20% कर दीजिए, और 80% अगर इसको आप करते हैं तो बच्चे भी शौक से खाएंगे और आगे चल के उनको बीमारियां भी नहीं होंगी। और बच्चियां अगर सही रहेंगी तो आगे चल के जब वो माँ बनती हैं या मैच्योरिटी में आती हैं तो उन्हें ये सारी प्रॉब्लमों का फेस नहीं करना पड़ेगा उन्हें। तो इसी के साथ मैं अपनी जितने भी बहन साथी हैं उनसे यही कहूँगी कि आप लोग इस पे केयर करिए, अपना भी केयर करिए और अपनी बच्चियों पे भी ध्यान दीजिए। और सारे बच्चों पे, मेल फीमेल दोनों पे ध्यान देते हैं तो उसमें बहुत सारी बीमारियाँ, ऐसा नहीं कि फीमेल को नहीं होता, उनमें भी आगे चल के प्रोस्टेट, उनका ग्लैंड जो है दिक्कत होता है, उनको भी यूरिनल प्रॉब्लम होती है। पर्सनल हाइजीनिक पे अगर केयर नहीं करते, पानी की कमी करते हैं, अगर भोजन में फाइबर की कमी होती है तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन होते होते फिर उसके बाद ये सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। इसी के साथ अगर आप लोग और भी जानकारी अगर चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी नेचुरोपैथी पे भी सब्सक्राइब करके उसको आप देख सकते हैं, उसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और लोगों को